छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदवी स्वराज्य के महानायक। गहरी रात थी। घने बादलों से ढका आकाश कभी कभी बिजली की चमक से रोशन हो जाता। रायगढ़ किले के ऊंचे बुर्ज पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी तेज नजरें दूर घाटियों में जल रही मशालों पर टिकी थीं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह वही योद्धा था जिसने अपने साहस, चतुराई और संकल्प से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिसकी गूंज आने वाले युगों तक सुनाई देने वाली थी। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। पर क्या यह रात कोई सामान्य रात थी? नहीं, यह रात एक नए इतिहास के लिखे जाने की शुरुआत थी। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, वहीं जहां यह शुरुआत हुई थी। साल 1630, पुणे के पास शिवनेरी किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। जिस रात यह बालक इस दुनिया में आया, आसमान में चमकते सितारे एक विशेष आभा बिखेर रहे थे, मानो स्वयं देवता इस अवतार का स्वागत कर रहे हों। माता जीजाबाई, जो न केवल एक वीरांगना थीं, बल्कि एक दूरदर्शी महिला भी थीं, उन्होंने इस बालक का नाम रखा शिवाजी। बचपन से ही वह अलग था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो यह दर्शाती थी कि वह केवल एक साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि इतिहास को नई दिशा देने वाला नायक बनने वाला था। शिवाजी का बचपन सामान्य नहीं था। उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं, जिससे उनके मन में न केवल वीरता बल्कि न्याय और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा जागी। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने गुरु दादाजी कोंडदेव से युद्ध कौशल सीखा। लेकिन उनके लिए युद्ध केवल तलवार चलाने तक सीमित नहीं था। वे रणनीति के माहिर खिलाड़ी थे, जो जानते थे कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धिमत्ता। यही कारण था कि जब उन्होंने पहली बार अपने सैनिकों के साथ किले जीतने की योजना बनाई, तो वह एक अलग सोच के साथ आगे बढ़े। उनकी पहली जीत तोरना किले पर हुई। यह किला बीजापुर सल्तनत के अधीन था, लेकिन शिवाजी और उनके मावल योद्धाओं ने चतुराई से इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह स्वराज्य की नींव रखने का पहला कदम था। लेकिन उनकी यह सफलता उनके दुश्मनों की नजर में खटकने लगी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी को रोकने के लिए अपना सबसे खतरनाक सेनानायक भेजा, अफजल खान। अफजल खान केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक चालाक और निर्दयी सेनापति था। उसने शिवाजी को युद्ध में नहीं बल्कि छल से मारने की योजना बनाई। उसने शिवाजी को एक व्यक्तिगत बैठक के लिए बुलाया, यह कहते हुए कि वह सुलह करना चाहता है। लेकिन शिवाजी जानते थे कि यह एक जाल है। वे इस मुलाकात के लिए विशेष रूप से तैयार होकर गए। उन्होंने अपने कवच के नीचे बाघनख छिपा लिए और जैसे ही अफजल खान ने उन्हें गले लगाने का प्रयास किया, शिवाजी ने अपने बाघनख से उसकी छाती चीर दी। अफजल खान वहीं धराशायी हो गया और मराठा सेना ने उसकी सेना को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के बाद शिवाजी पूरे भारत में चर्चित हो गए। लेकिन इसके साथ ही एक और शक्ति थी जो अब उनके बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो चुकी थी, मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने सबसे अनुभवी सेनानायक शाइस्ता खान को भेजा, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में अपना ठिकाना बना लिया। यह मराठा गौरव के लिए अपमान की बात थी, लेकिन शिवाजी ने सीधा युद्ध करने के बजाय चतुराई का सहारा लिया। उन्होंने रात में अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ लाल महल में घुसपैठ की, मुगल सेना को चौंका दिया और शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। वह किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट चुकी थीं। यह मराठा सेना की एक और शानदार जीत थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे नाटकीय घटना अभी बाकी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को एक संधि के तहत आगरा बुलाया, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। अब प्रश्न यह था, क्या शिवाजी बच पाएंगे? अधिकतर लोग यही सोच रहे थे कि अब मराठा स्वराज्य का अंत हो जाएगा। लेकिन शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक रणनीतिकार भी थे। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और धीरे धीरे दरबार में फल और मिठाइयां भेजने लगे। एक दिन वे और उनके पुत्र संभाजी फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा से बाहर निकल गए। यह भारतीय इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक थी। इस चमत्कारी बच निकलने के बाद शिवाजी ने पहले से भी अधिक ताकत और साहस के साथ अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने एक बार फिर से अपने खोए हुए किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया।
आखिरकार 1674 में रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। अब वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण साम्राज्य के संस्थापक बन चुके थे। लेकिन क्या यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1880 में हुई, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां, उनके युद्ध कौशल और उनकी स्वतंत्रता की भावना आने वाले वर्षों में इतनी शक्तिशाली साबित हुई कि मुगलों का पतन निश्चित हो गया। मराठा साम्राज्य आने वाले समय में भारत की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बना। अब प्रश्न यह उठता है, अगर शिवाजी न होते तो क्या भारत में स्वतंत्रता की भावना इतनी प्रबल होती? क्या हम आज भी उनकी तरह वीरता दिखा सकते हैं? शिवाजी की कहानी केवल अतीत की एक गाथा नहीं है। यह एक ऐसी प्रेरणा है जो हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए न केवल साहस चाहिए, बल्कि दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। आज भी जब भारत में स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रभक्ति की बात होती है, तो सबसे पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लिया जाता है। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल तलवार से नहीं, बल्कि न्याय, नीतियों और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रेम से स्थापित होता है। हर कोई राजा हो सकता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग होते हैं जो युगों तक याद किए जाते हैं। शिवाजी उन्हीं में से एक थे, एक योद्धा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करने के लिए